जब देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल। सम प्रॉपर्टीज ऑफ four fuels are shown. Which fuel is a gas at room temperature and makes two product when it burn in a uh, plentiful supply of air? सही। यानी कि वो कौन सी गैस है जो कि कौन से फ्यूल है जो कि वो गैस होती है रूम टेम्परेचर, ठीक है। और दो प्रोडक्ट देते हैं जब हम उसको एयर के ऊपर उसको बर्न करें, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम हाइड्रोजन को बर्न करें, हाइड्रोजन की गैस तो होती है लेकिन वो H2O खाली देगी अगर उसको कंबस्ट करें, ठीक है। तो मिथेन एक एक ऐसी गैस है। मिथेन और ये दोनों वो गैस होते हैं। ऑक्टेन और वैक्स तो गैस नहीं होते, ये तो लिक्विड होते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन को कंबस्ट करें तो वो सिर्फ H2O देगा। लेकिन अगर मीथेन को कंबस्ट करें ना, ठीक है, तो वो CO2 देता है और H2O देता है, यानी दो प्रोडक्ट देता है और होता भी गैस है। तो मेरा आंसर क्या है? बी, मीथेन, सही। अच्छा, फिर उसके वो बात बोल रहा है कि भाई पेट्रोल पेट्रोल फ्यूल कार्स प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स हाउ ऑक्सीडाइज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म। मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बता रही है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? इन द कैटालिटिक कन्वर्टर द एलिमेंट्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन। नहीं, वो तो भाई अभी एनओ की बात कर रहे हैं ना, अभी तो सिंपल इंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर तो फिर उनको वो अलग उसमें करता है, यानी कि जो हैजार्डस फ्यूल होते हैं उनका फिर अलग वो रिएक्शन करता है। एनओ और NO2 का NO और CO का रिएक्शन कराता है कैटालिटिक कन्वर्टर, और CO2 और N2 में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये तो नहीं है, ठीक। फिर बी में क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड इन पेट्रोल कंबाइन इन द कार इंजन। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। नॉर्मली होता क्या है, यानी कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब मैं आ जाऊँ सी पे। सी पे बोल रहा है कि द हाई टेम्परेचर्स इन द इंजन प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू रिएक्ट, सही। यानी कि जो इंजन होता है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी को देता है कि आपका जो ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड और जो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है वो आपस में टूटते हैं और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो सी इज माई आंसर। फिर उसके वो बात बोले कि विच स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूल्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फ्यूल्स के बारे में सही है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि भाई कोल एंड इथेनॉल आर एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो जाहिर सी बात है, रिन्यूएबल ही सोर्सेज है ना, ठीक है। So, सही। तो ये जाहिर सी बात है, कोल वगैरह रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर वो बी में बोल रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी रिएक्टेड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। यस, हाइड्रोजन फ्यूल सेल हम पढ़ते थे ना। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या होता था? ये चीज होती थी ना, ऑक्सीजन और ये आपस में पहले आइंस में चेंज होते थे, देन कंबाइन होते थे, और इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। इसी को हाइड्रोजन फ्यूल सेल को बोलते थे। तो यस, बी जो है मेरा ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सी क्यों नहीं है? वो बोले कि भाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर टेकन इन इन बायोफ्यूल व्हेन इट बर्न्स। नहीं, जरूरी नहीं है कि ज्यादा एनर्जी चाहिए हो। असल में फ्यूल्स एनर्जी प्रोड्यूस को ज्यादा करती है, ठीक है। हमेशा हर फ्यूल को बहुत ज्यादा एनर्जी वो नहीं चाहिए होती। हाँ, बट व्हेन दे बर्न वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देन उसके बाद क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट। ये तो कहीं से वही नहीं है, ये तो हर एलिमेंट की अलग प्रॉपर्टी होती है कि वो किस हिसाब से कितनी हीट दे सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन 4 है, विच स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूल इज करेक्ट, ठीक है। उसी टाइप का है बस, ठीक। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? अभी आपको कॉन्सेप्चुअल है। हीट एनर्जी इज ओनली प्रोड्यूस बाय द बर्निंग फ्यूल्स। नहीं, हीट एनर्जी इस वजह से नहीं होती। केमिकल एनर्जी भी आपकी जो है वो चेंज होती है, हीट एनर्जी में चेंज होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आपकी हीट एनर्जी में चेंज होती है। तो जरूरी नहीं है कि जब भी आप सिर्फ बर्न करोगे तभी होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है।
और भी सोर्सेज होते हैं। तो ये तो क्या हो गया, तो गलत हो गया। तो उसके बाद है हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल थ्रो ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर। यस, हाइड्रोजन जो है वो एज अ फ्यूल वो यूज होता है, इसको स्टोर करना मुश्किल होता है, तभी हाइड्रोजन जो है ज़्यादा यूज तो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की स्टोरेज जो है काफ़ी वो मुश्किल होता है और ये हैजर्डस भी होता है। तो ये हाइड्रोजन अगर स्केप को कर जाए तो ये बहुत डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है, बहुत ज़्यादा कम्बस्टेबल होता है, ठीक है। यस, बी इज माई ऑप्शन। अच्छा, सी क्यों नहीं है? वो बोल रहा है कि भाई मिथेन इज अ गुड फ्यूल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ओनली वाटर व्हेन बर्न। नहीं, वाटर देगा और H2 देगा, और जाहिर सी बात है बर्न होगा तो CO2 भी देगा, तो सिर्फ वाटर को थोड़ी देगा, CO2 भी तो देगा। ठीक है, तो सी से तो गलत है। डी क्यों तो गलत है? कि यूरेनियम इज बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये हमें ही पता है, वैक्यूम में बर्न करता है। फिर उसके बाद है कि विच स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन आर करेक्ट। में कौन सी स्टेटमेंट हाइड्रोजन के बारे में सही है? व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न हीट एनर्जी इज रिलीज। दैट सी बात है, हाइड्रोजन जब भी कंबशन होगी ना तो हीट एनर्जी तो रिलीज होगी होगी, चाहे आप किसी की भी कंबशन क्यों ना कर रहे हो। तो वन तो ठीक है। जिसके बाद बोला व्हेन हाइड्रोजन इज यूज्ड इन अ फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट। दैट्स व्हाई द हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ये तो होता है, इलेक्ट्रिसिटी ही तो जनरेट होती है इससे। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट। यस भाई, अब जब आप हाइड्रोजन को बर्न करोगे तो H2 ही से वो प्रोड्यूस करेगा जब भी आप उसको कंबस्ट करोगे, ठीक है। तो ऑल द ऑप्शंस आर थ्री आर राइट। तो ए इज माय आंसर। तो उसके बाद बोल रहा है कि भाई अ फ्यूल सेल इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच केमिकल आर यूज्ड इन अ फ्यूल सेल। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं ना, फ्यूल सेल जो है हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है तो उसमें H2 होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है। अच्छा, ये वाला काफी तो दफा तो आया हुआ। फ्यूल एक्स प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हेन इट इज बर्न इन एयर। फ्यूल एक्स जब भी उसको हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। सो डस फ्यूल वाई, यानी एक्स और वाई दोनों जो है सिर्फ दोनों जो है वो CO2 और H2O प्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हाट कुड बी एक्स एंड वाई, यानी दोनों जो है वो क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे, दोनों हाइड्रोकार्बन होंगे। देखो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो ना, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर मैं उसको बर्न करूंगा ना, यानी कंबस्ट करूंगा, डिपेंड्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो CO2 और H2O प्रोड्यूस करेगा खाली, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों, यानी अब वो बोले कि दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यानी दोनों हाइड्रोकार्बन, यानी कि दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, डी, क्योंकि दोनों जो है क्या है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बाकियों में दोनों हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक, किसी में तो जैसे ए है, ए में एक्स को सिर्फ उसने सी बोला हुआ है और वाई को एच बोला हुआ है, नहीं, दोनों में CH होना वो लाजमी है, तभी जो है वो CO2 और H2O दोनों प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं 4 different fuels are used to heat the beaker of a water for the same amount of time using the apparatus shown. The initial temperature of the water and the temperature after heating by the fuel are recorded. Which fuel releases the most energy? इनमें से कौन सा फ्यूल जो है सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आप दोनों का वो डिफरेंस तो निकाल लो, दोनों का वो डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 29 का, इसका वो डिफरेंस आ रहा है 28 का, इसका डिफरेंस आ रहा है, इसका तो काफी ज्यादा आ रहा है यानी कि 35 का, और इसका डिफरेंस आ रहा है 32 का। तो जिसका सबसे ज्यादा पर डिफरेंस होगा वही सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका आ रहा है, सी का ना, व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग 28 फ्रॉम 61, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, सी। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या है, द फ्लो चार्ट शोज हाउ पेट्रोलियम मे बी टर्न इनटू प्लास्टिक। सबसे पहले क्या, पेट्रोलियम में इसको ये प्रोसेस करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देते हैं।
उसको फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देते हैं, उसे तो प्लास्टिक बना रहे हैं, ठीक है। फिर वो बोले व्हाट आर द प्रोसेस 1 2 3, 1 2 3 कौन से यहाँ पे प्रोसेस होंगे, यानी कि इन प्रोसेस के बारे में बताओ, ये तो कौन कौन से, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो हमारे पास पेट्रोलियम आता है उसको हम क्या वो करते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के जरिए उनको अलग अलग करते हैं। फिर उसके वो बाद उनकी उनकी क्रैकिंग करते हैं, फिर क्रैकिंग के बाद उनकी पॉलीमराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास होता है, हमारे पास जो पूरा चार्ट बनता है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारे पास ये क्रूड ऑयल आता है या फिर पेट्रोल आता है, उसकी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। फिर देन उसकी हम क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग के जरिए वो छोटे ये फ्रेगमेंट्स में वो टूट जाता है, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, यानी प्लास्टिक में उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है सी, फर्स्ट इज द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, अलग अलग कर रहे हैं, देन क्रैक कर रहे हैं, देन उसकी पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, ओके। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, यानी कि प्रोसेस 1 2 एंड 3। अच्छा, उसके को बाद मेरे पास है कि पेट्रोल बर्न्स इन अ कार इंजन टू प्रोड्यूस द वेस्ट गैसेस which leave through the car exhaust. One of these waste gases is an oxide of nitrogen. Which statement describe how the, अभी हमने उसे पहले ही किया है, ठीक है। जो आपकी जो नाइट्रोजन है वो आपकी कार इंजन में जाहिर सी बात है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तभी तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा से। नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द कार इंजन, ठीक है। ये हमने से तो पहले किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि विच सब्सटेंस डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो किसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती टू टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये आपके पास, आपको याद होगा जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते थे ना यूरेनियम के, जो हम करते थे, फिर वो चेन रिएक्शन में प्रोड्यूस हो जाते थे, ठीक है। तो उसमें आपको किसी भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली वो वैक्यूम में भी हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर वैक्यूम में ही होते हैं। उसमें सिंपली होता क्या था कि आप यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है उसको हिट कराते थे हाई हाई स्पीड न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो वो यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटता था और एनर्जी प्रोड्यूस करता था, ठीक है। तो उसमें किसी ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं होती, जैसे उसमें होता है कि बाय ब्रेकिंग न्यूक्लियस इस वजह से आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। तो आपका ऑप्शन है डी। बाकी सब में कोल, हाइड्रोजन, नेचुरल गैस, सब में जब आप इनसे जब आप एनर्जी प्रोड्यूस करोगे तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, आपको इनको कंबस्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक यूरेनियम ऐसा है जिसमें उसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इथेनॉल इज यूज एज अ फ्यूल, इथेनॉल एक फ्यूल की तरह यूज होता है। इथेनॉल को आप कंबस्ट करते हैं डिपेंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे CO2 और H2O मेरे पास मुझे वो मिलता है, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब उसने बहुत सारी स्टेटमेंट को दे दिए, 4 स्टेटमेंट दे दिए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। वो बोल रहे हैं अब स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। रिएक्शन क्या है मेरे पास, एंडोथर्मिक, नहीं कभी भी कंबशन एंडोथर्मिक नहीं होता, हमेशा एक्सो होता है। तो ये तो 1 तो वो गलत हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है द प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी देन द रिएक्टेंट। यस, एंड एक्सोथर्मिक ये क्योंकि एक्सो है, तो दैट्स सी बात है, प्रोडक्ट हम उसको यूं करके बनाते हैं ना, जो जो ग्राफ बनाते थे। तो प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी होती है, रिएक्टेंट के पास कम है, प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। बी इज राइट। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट। नहीं अच्छा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं दूसरे सेंस में ले गया, यहाँ तो प्रोडक्ट के पास एक है, कम एनर्जी, सॉरी। करके बना हुआ ना मैं, यस। तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो रही है, रिएक्टेंट की। तो ये ऑप्शन अच्छी बात है, सही नहीं है, रिएक्टेंट के पास ज्यादा होगी, तो तू भी गलत हो गया। फिर वो बोला है कि द ऑक्सीजन फॉर द रिएक्शन कम्स फ्रॉम द एयर, यस। हम एयर ही यूज करते हैं, सही, उसी से ऑक्सीजन आता है। और 4 है द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस ड्यूरिंग दिस, ऐसी बात है एक्सोथर्मिक है,
ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। रिलीज तो उसी वक्त करेगा ना जब वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा। जब ड्यूरिंग रिएक्शन उसका एनर्जी को बढ़ रही होगी तभी तो वो एक्सेस एनर्जी को बाहर रिलीज करेगा जब टेम्परेचर को बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो 3 और 4 आर राइट। सो 3 और 4 यानी कि डी मेरा ऑप्शन है। फिर उसके बाद बोला है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन फ्यूल सेल आर करेक्ट। उसी टाइप का क्वेश्चन है बट एक डिफरेंट उसमें। ठीक है, वाटर इज फॉर्म्ड एज द ओनली वेस्ट प्रोडक्ट। यस, H2O से भी यहाँ पे एज ए वेस्ट प्रोडक्ट आपके पास आता है, तो यस, वन इज राइट। तो उसके बाद बोल रहा है कि बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। नहीं, अभी तो हमने ऊपर बात करी कि सिर्फ H2O ही आपका बनता है बस जब आपके हाइड्रोजन आयन और H सॉरी हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन आपस में रिएक्ट करते हैं तो H2O ही बनाते हैं। ठीक है, CO2 नहीं बनता, तो ऑप्शन 2 गलत हो गया। फिर बोलेगा ओवरऑल रिएक्शन इज, यस, ओवरऑल रिएक्शन आपका यही होता है। सही, उसने यहाँ पे आपको इक्वेशन बना के दी है, यही आपका ओवरऑल रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि द ओवरऑल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। नहीं, ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक वो नहीं होता। हमने इसमें भी वो पढ़ा था इलेक्ट्रिकल उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल। तो ए इज बाय ऑप्शन। अच्छा देखो, फिर उसके बाद बोल रहा है वो पेट्रोलियम इज एन important raw material that is separated into a useful product. Which terms describe the petroleum and the method used to separate it? देखो अब क्या है, आपको ये कंपाउंड और वो मिक्सचर का डिफरेंस पता होना चाहिए। कंपाउंड क्या होता है कि जब आपके दो पार्टिकल केमिकली एक दूसरे से अटैच्ड होना, ठीक है, केमिकली बात कर रहा हूँ, जब उनमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई, वो एक ने लूज किया वो एक ने गेन किया, वो या वो केमिकली आपस में अटैच्ड हो बाय कोवलेंट बॉन्ड और वो समथिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपाउंड। लेकिन पेट्रोलियम में ऐसा नहीं होता। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब अलग अलग होते हैं ना, मिक्सचर होता है ये। ठीक है, तभी हम सिर्फ इनको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के जरिए अलग अलग कर देते हैं। सही, तो सी या डी में से मेरा कोई ऑप्शन है। और फिर क्या है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। वैसे क्रैकिंग का मतलब तो लार्जर हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन से वो ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो ये तो मेरा ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, डी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, विच स्टेटमेंट अबाउट द फ्रैक्शंस प्रोड्यूस इज करेक्ट। बोले कि कौन सी स्टेटमेंट जो है अबाउट द फ्रैक्शन, हमारे पास फ्रैक्शंस आ रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, फिर पोर्टल गैस फॉर हीटिंग, पोर्टल गैस फॉर हीटिंग एंड कुकिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेप्था फ्रैक्शन। नहीं, तो अलग है, हमारे पास वो मीथेन से आते हैं शुरू के चार से। तो ये गलत है, मीथेन से आती है। फिर डीजल ऑयल इज यूज एज अ फ्यूल फॉर जेट क्राफ्ट। नहीं, डीजल ऑयल तो आपके नॉर्मल कार्स वगैरह में यूज होता है इससे, यानी छोटी गाड़ियों में यूज होता है, जेट या एयरक्राफ्ट के लिए यूज नहीं होता। फिर वो बोल रहा है कि सी कैट सब्सटेंस यूज टू मेक द पॉलिशर्स और ऑब्टेन फ्रॉम द लुब्रिकेंट फ्रैक्शन। नहीं, ये भी नहीं है। लुब्रिकेंट फ्रैक्शन तो आपका जो है बिटुमेन वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। तो उसके बाद बोला था एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं नहीं, ठीक। अच्छा, वो सही है ना, वो बोले कि देखो, वो ये बोल रहा है कि जो आपके पास लुब्रिकेंट फ्रैक्शंस होता है, यानी कि जो आपका बिल्कुल लोअर पोजीशन होता है जहाँ पर आप ऐसे ही कुछ हीट नहीं करते, आपका जो क्रूड ऑयल फ्रैक्शन है वो ऐसे लिक्विड ही आप टेक आउट कर लेते हो। ठीक है, तो वहाँ पे तो वो जो आपके पास होता है वो आपकी डिफरेंट चीज़ें बनाने में वो यूज़ होता है। वैसलीन वगैरह हो गया इस तरीके से ना, ब्यूटामिन को बनाने में, और जो पॉलिशिंग मटेरियल होता है उसके लिए भी वही वो यूज़ होता है। ठीक है, मैंने इसको तो गलत बोल दिया था, यस, ये यूज़ होता है। ठीक है, वही जो सबसे हैवियर वो होता है फ्रैक्शन, ही उसी से आता है। यस, ये सही है। ठीक है। अच्छा, इसकी तरफ दो तीन और कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं टीम की तरफ। सम फ्रैक्शंस obtained from the petroleum are well listed.
अब क्या गैसोलीन है, यूज क्या है उसका, वैक्स एंड पॉलिशेस, नहीं ऐसा है ही नहीं। उसका यूज ही बिल्कुल वो गलत दिया हुआ है। गैसोलीन तो आपकी नॉर्मल है तो फ्यूल की तरह यूज होता है, ठीक है, कार्स इंजन में। फिर उसके बाद है ब्यूटामेन मेकिंग रोड्स अबव कैरोसिन। देखो ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन ये तो गलत हो गया। जो उसकी पोजीशन है वो सबसे नीचे होती है, उसने कहा है कि अबव कैरोसिन। अबव कैरोसिन तो अगर होगा तो बिल्कुल ही लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, छोटा फ्रैक्शन होगा, तो ये भी गलत। फिर वो थ्री में बोल रहा है कि कैरोसिन है तो ये जेट फ्यूल में यूज होता है, यस। और वो बिलो गैसोलीन होता है, यस। ठीक है, फिर उसके बाद बोले जो रिफाइनरी गैस है वो, जाहिर सी बात है, मीथेन, वो हीटिंग एंड कुकिंग में यूज होती है। और अबव गैसोलीन सबसे ऊपर की तरफ कलेक्ट होती है, यस। तो थ्री एंड फोर आ करेंगे, तीन के तीन ऑप्शन ठीक है, तो सी इज माई आंसर सर।